Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel Reality and Reports 24/7। आज हम बात करेंगे नाइट फ्रैंक की हालिया रिपोर्ट के बारे में, जिसमें दावा किया गया है कि भारत के प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट्स में एशिया पैसिफिक यानी APAC क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। दरअसल मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु ने लग्जरी रियल एस्टेट के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करके भारत के प्रॉपर्टी मार्केट को ऊंची छलांग लगाने में मदद की है। APAC क्षेत्र में भारत की भूमिका। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट क्वालिटी लाइफ इंक मैपिंग प्राइम रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट्स में दावा किया गया है कि भारत अब वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों के साथ APAC क्षेत्र में उभरते हुए मार्केट्स में गिना जा रहा है। भारत की मजबूत इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ने इसे लग्जरी रियल एस्टेट के लिए एक आकर्षक बाजार बना दिया है। एशिया पैसिफिक में प्राइस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कीमतों में लगातार 6 तिमाहियों से इजाफा हो रहा है। भारत के प्रमुख शहरों का प्रदर्शन। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे महंगे और बड़े रियल एस्टेट मार्केट मुंबई की, जिसने APAC में प्राइम प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया है। जुलाई सितंबर तिमाही में मुंबई में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कीमतों में 11.5% का सालाना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में घरों की औसत कीमत $953 प्रति वर्ग फीट है। यहाँ पर $10 लाख के करीब 103 वर्ग मीटर प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। देश की कमर्शियल कैपिटल के बाद बात करते हैं इसकी राजधानी दिल्ली की, जिसने APAC में प्राइम प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ के मामले में 5वां स्थान हासिल किया है। यहाँ पर कीमतों में 6.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। दिल्ली में घरों की औसत कीमत $452 प्रति वर्ग फीट है। दिल्ली NCR में प्राइम प्रॉपर्टी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद अगर बात करें बेंगलुरु की, तो इसने APAC में प्राइम प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ के मामले में 7वां स्थान हासिल किया है। यहाँ पर कीमतों में 4.8% की बढ़ोतरी हुई है। बेंगलुरु में औसत कीमत $255 प्रति वर्ग फीट है। इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है कि भारत अब केवल ऑफशोरिंग हब नहीं रहा, बल्कि AI और ब्लॉकचेन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा सेंटर बन चुका है। APAC में भारत की नई पहचान बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर होम ओनरशिप रेट 87% है, जो सिंगापुर के 90% और वियतनाम के 88% के बाद तीसरा सबसे ज्यादा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र लग्जरी प्रॉपर्टी निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह बनता जा रहा है। भारत के अलावा सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी प्राइम रेजिडेंशियल हॉटस्पॉट्स में शामिल हैं। भारत की इकोनॉमी और रियल एस्टेट का कनेक्शन। जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय इकोनॉमी में तेजी आएगी तो रियल एस्टेट भी रफ्तार पकड़ेगा। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.2% की ग्रोथ दर्ज कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट के लेटेस्ट आंकड़ों को देखें तो 2024 की तीसरी तिमाही में 87,108 घरों की बिक्री हुई, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। इसमें भी खास बात है कि प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टीज की बिक्री में 41% का इजाफा हुआ है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रही तेजी रियल एस्टेट की बढ़ोतरी की वजह बन रही है। APAC में भारत की नई पहचान। तो दोस्तों, ये साफ है कि भारत के प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट्स ने APAC क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7 पर हम आपको इस तरह की और भी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिपोर्ट ऑन रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7. Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest in real estate and infrastructure news.